Hello everyone, welcome back to your channel D Pharma Easy Note. This video is D Pharma second year student. Subject है बायोकेमिस्ट्री. टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए और एग्जाम में काफी बार इसको पूछा गया है. तो चलिए ध्यान से समझते हैं इस वीडियो को और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना. और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे मिलेगा आप सभी लोग को नोट्स. चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और क्या रहेगा इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए, जो पॉइंट एग्जाम में लिखना है. और ऐसा ही सेम आप एग्जाम की कॉपी में अपने आराम से लिख सकते हो क्योंकि ये मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसा ही नोट्स बनाया हुआ है क्योंकि स्टूडेंट्स को कोई भी परेशानी ना हो. अच्छे से आप एक बार वीडियो को देखिए और फिर रिवाइज करते रहिए, आपको आसानी से अच्छे से लर्न हो जाएगा. परेशान होने की कोई जरूरत नहीं रहेगी. ठीक ठीक. चलिए यहाँ पे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन. छोटी सी है. कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ जनरल फॉर्मूला इसका होता है CN ब्रैकेट H2O. ओके, तो आपको ये लर्न रखना है फॉर्मूला क्योंकि ये काफी बार एग्जाम में MCQ वगैरह में पूछा जा सकता है. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिससे कि हम लोग के बॉडी में काफी सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे प्रोटीन मिलता है बॉडी को. अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है. They are composed carbon, hydrogen and oxygen having the region of oxygen and hydrogen atom. मतलब कि ये कहा गया है यहाँ पे कि ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए हैं. ठीक है, और इसका कितना रेशियो होता है? 2.1 का रेशियो होता है. इसको याद रखना है, MCQ में पूछा जा सकता है. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है. कार्बोहाइड्रेट आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एज सेल कार्बोहाइड्रेट ऑफ सेलुलोज रिस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे बताया गया है स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है यहाँ पे कहा गया है कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का. जो हमारी एनर्जी ताकत होती है उसका प्राइमरी सोर्स है. मैंने आप सभी लोग को पहले ही बताया था जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसका रिएक्शन होता है वो जाके कार्बोहाइड्रेट में चेंज होता है, उससे ATP बनता है. इसी वजह से इसको कहा गया है. ठीक है, प्राइमरी सोर्स है किसका? एनर्जी का. ओके, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. और रिएक्शन करता है कार्बोहाइड्रेट वाटर एनर्जी को ऑब्टेन करता है किस फॉर्म में? ATP के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट रिएक्शन करके प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है. जो स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है वो हिंदी में मतलब लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं लेकिन पूरा हिंदी में नहीं लिख सकते हैं. हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके लिख सकते हैं. ठीक है, रिएक्शन करता है वाटर से कार्बोहाइड्रेट तो फिर ATP ऑब्टेन होता है, प्राप्त होता है. ठीक है, और ये हो गया इसका फॉर्मूला, इसको लिखना जरूरी है. मतलब रिएक्शन हो गया. देखिए ग्लूकोज का ये सूत्र लिखा हुआ है C6H12O6 प्लस कार्बोहाइड्रेट. ओके, से रिएक्शन करवाया गया तो फिर कार्बोहाइड्रेट वाटर और प्लस एनर्जी ताकत इकट्ठा हो जाती है. ठीक है, तो देखिए अब आगे क्या लिखा हुआ है, आपको कैसे लिखना है आपकी एग्जाम की कॉपी में, क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने. यहाँ पे मैं सभी लोग को बहुत ही ध्यान से अच्छे से बताना चाहूंगी कि आप ऐसे ही अपने एग्जाम की कॉपी में लिख सकते हो और आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो. वैसे आप तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, आपको पता ही होगा. मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ इसलिए बताने लगती हूँ बार बार. देखिए कार्बोहाइड्रेट फंक्शंस ग्रुप क्या है, तो एल्कोहलिक हाइड्रोक्स ग्रुप होते हैं जिसमें OH ग्रुप होता है. एल्डिहाइड सेकंड नंबर ग्रुप है जिसमें CHO होता है. और थर्ड नंबर कीटोन ग्रुप जिसमें 2 बॉन्ड इधर को उड़ रहे हैं और 2 बॉन्ड इधर को है. ठीक है, O लगा रहता है. तो आपको इसको किसी तरह याद करना पड़ेगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है. और अच्छी बात ये है कि ये सेकंड ईयर में सिलेबस आ गया है, पहले आपको फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ना पड़ा. हम लोग को तो ये जो बायोकेमिस्ट्री है इसको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना पड़ा था और सेकंड ईयर में आते आते थोड़े स्टूडेंट मतलब कि जानने लगते हैं अपने सिलेबस को और सब्जेक्ट को, फार्मेसी को. अब देखिए इनका क्लासिफिकेशन कैसे लिखना है. क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट कैन बी डिवाइडेड 3 वे. मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन 3 वेज में हुआ है.
यहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे शॉर्ट नोट और इम्पोर्टेंट जो आपके लिए है वही शेयर कर रही हूँ, फालतू की चीज़ नहीं, क्योंकि मेरे पास खुद नोट नेट वगैरह नहीं रहता है कितना फालतू की बकवास करने का। देखिए आगे नेक्स्ट पेज पे इनके क्लासिफिकेशन कितने 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और शॉर्ट नोट है, ज्यादा बड़ा नहीं है। मोनोसेकेराइड के बारे में थोड़ा सा लिखना है क्योंकि शॉर्ट नोट में ये काफी बार पूछा जाता है। तो आपको कैसे लिखना है, ऑल्सो नो एज सिंपल शुगर। ये क्या होता है, एक सिंपल शुगर होता है, ओके। सेकंड पॉइंट ऐसे लगाना है, दीज आर सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट का एक सिंगल यूनिट होता है और किसका बना रहता है, पॉलीहाइड्रेट, एल्डिहाइड्रेट और कीटोन का ये बना होता है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में है, ऐसे लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल इसका देना बहुत ही जरूरी है, ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। ग्लूकोज मोनोसेकेराइड में आते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज ये आपका एग्जाम्पल है। यहाँ पे मैंने हिंदी इसलिए लिखी है कि आप जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट उनको अच्छे से समझ में आ जाए, और हिंदी नहीं लिखिएगा आप लोग, जो ब्लू ब्लैक से लिखा हुआ है सिर्फ वही, और एग्जाम कॉपी में सिर्फ ब्लू और ब्लैक का ही यूज करना है, ओके। और यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन दिया गया है, इसको भी लिखना बहुत जरूरी होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला प्लस वाटर, बहुत ही इजी है, इससे रिएक्शन कराया जाता है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो चेंज होकर किसी और में थोड़ी जाएगा, ग्लूकोज ही रहेगा, ओके। तो ये हो गया बहुत ही इजी सा इसका रिएक्शन। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं ऑलिगोसेकेराइड के बारे में, जो कि बहुत इजी लिखा हुआ है। दीज आर मेड अप ऑफ 2 and 10 यूनिट। ये 2 से 10 यूनिट में रहते हैं। मोनोसेकेराइड आर सिंपल शुगर, और इसमें सिंपल शुगर होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है डाइसेकेराइड, ओके। डाइसेकेराइड के बारे में यहाँ पे बताना है, दिस आर ऑलिगोसेकेराइड कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसेकेराइड्स यूनिट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है सुक्रोज। सुक्रोज का ये फॉर्मूला है C12H22O11। ग्लूकोज का डबल ही है बस यहाँ पे, ठीक है, डबल कर देना है, आ जाएगा, लर्न कर लेना है। इज आ डाइसेकेराइड और हाइड्रोलाइसिस इट इज गिवन मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रैक्टोज। यहाँ पे कहा गया है डाइसेकेराइड और हाइड्रोलाइसिस को मिक्स कर देना है, ओके। तो फिर क्या होगा, फ्रैक्टोज ऑब्टेंट हो जाएगा, मिल जाएगा, और ये हो गया इसका रिएक्शन। ऐसे ही आपको बिल्कुल लिख देना है एकदम इजी लैंग्वेज में, C12H22 और 11 ऐसे रिएक्शन करवाना है, फिर ग्लूकोज और फ्रैक्टोज अलग अलग हो जाएगा बस, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं पॉलीसेकेराइड के बारे में। पॉलीसेकेराइड को कैसे लिखना है, पॉलीसेकेराइड हेडिंग डाल दिया, फिर नेक्स्ट पेज पे हम आ गए क्योंकि वहां पे जगह नहीं थी। ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अ पॉलीसेकेराइड शुगर is formed by the polymerization of more than 10 monosaccharide unit। ये मोनोसेकेराइड यूनिट 10 यूनिट में रहते हैं पॉलीसेकेराइड के, ओके। पॉलीसेकेराइड में 10 मोनोसेकेराइड यूनिट में रहते हैं, आपको ये याद रखना है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है, दस द मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च आर सेलुलोज ऑन हाइड्रोलाइसिस लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। हाइड्रोलाइसिस के लार्ज नंबर इसमें मिलते हैं ग्लूकोज यूनिट में, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टार्च सेलुलोज का फॉर्मूला लिखना है आपको, और प्लस वाटर से रिएक्शन करवा देना है, और क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज सिंपल लिख देना है C6H12O6, ठीक है। बहुत ही मतलब एकदम सिंपल तरीके से याद करना चाहेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने आप सभी लोग को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि स्टूडेंट परेशान ना हो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है और काफी बार पूछा गया है इस टॉपिक को, और थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग वाला है, केमिस्ट्री से भरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको इसके बाद क्या पूछा जाता है, क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसके बारे में काफी बार पूछा गया है। मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं अभी स्टूडेंट्स को मैंने जब प्रिपरेशन करवाई थी, आप लोग को भी करवाई थी, आपके सीनियर्स को करवाई थी, तो उनमें बताया था कि ये सब इम्पोर्टेंट है, तो काफी क्वेश्चंस आए थे इम्पोर्टेंट। देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, इट इज अ कॉमन टेस्ट विच आर कैरिड आउट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर गिवन बिलो। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का आइडेंटिफिकेशन के लिए इन सारे
टेस्ट को किया जाता है। तो आपको ऐसे ही लिखना है, क्योंकि कॉपी भरने की भी थोड़ी चांसेस रहती हैं और अच्छे से लिख भी जाता है, क्योंकि एकदम साफ साफ दिखता रहता है टीचर्स को, हाँ ये स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है। तो फर्स्ट वाला टेस्ट है हमारा फीलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, सेकंड नंबर है मॉलिस टेस्ट, थर्ड नंबर है फ्यूरियल टेस्ट, फोर्थ नंबर है बेंटिंग टेस्ट और फिफ्थ नंबर है टॉलिन टेस्ट और 6 नंबर है आयोडीन टेस्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं, इसके बारे में भी छोटा छोटा सा लिखना है बस, और कुछ नहीं। मैंने लिखा यहाँ पे उतना ही है कि स्टूडेंट्स को नंबर में मिल जाए और बोरिंग भी ना लगे। अगर आप दोबारा रिवाइज करोगे अच्छे से आ जाएगा। बस हमें आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का लव चाहिए, और मैं आपको लोग से लव करूंगी, ठीक है, तभी हो पाएगा। क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों लोग के हाथ से ताली बजेगी, ठीक। तो आप हमारी हेल्प कर पाओगे तभी हम लोग आपकी हेल्प कर पाएंगे। फ्रेंच सॉल्यूशन टेस्ट के बारे में, इन दिस टेस्ट एड 5 ड्रॉप, मतलब कि कुछ बूंदें द सॉल्यूशन में ऐड कर देनी है, सॉल्यूशन में ऐड करनी है। एंड ऐड क्या करना है, 2 ml ऑफ फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट इन टेस्ट ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब है, उसमें कुछ बूंदें किसकी ऐड करनी है, जो टेस्ट दिया गया है, जो भी मतलब कि प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी के लिए उसको डालेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे 2 ml फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ओके, अब इसके नीचे ऐसा एरो बनाएंगे और फिर लिखेंगे देन मिक्स कर देना है और बॉईल करना है 2 मिनट के लिए। टेस्ट ट्यूब को क्या कर देना है, सेक कर देना है, मिक्स कर देना है और फिर बॉईल करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, उससे क्या होगा, प्रोड्यूस होगा येलोइश एंड रेड कलर प्रोड्यूस होगा। और फिर क्या होगा, उससे कंफर्म हो जाएगा कि हमारा टेस्ट एकदम चकाचक पास है। ओके, तो ये सब आपको, आप लोग अगर आपकी कॉलेज में लैब वगैरह, अब तो हो गया है कि सभी कॉलेज में लैब वगैरह करवाई जाए, उस पर कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और याद करने वाली क्या चीज है, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखी है। इसमें क्या मिलाना है, देन मिक्स करना है और फिर 2 ml 2 मिनट के लिए बॉईल कर देना है और फिर येलो और रेड कलर प्रोड्यूस होएगा। तो फिर पता चल जाएगा कि हमारा कंफर्म है, इसमें हाँ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ओके, अब देखिए मॉलिश टेस्ट के बारे में। तो था ना बहुत ही इजी और छोटा सा, बहुत छोटा छोटा यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि आप लोग को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। मैं भी एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ तो मुझे पता है कि कैसे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। मॉलिश टेस्ट में आपको करना है, टेक 1 ml शुगर सस्पेंशन इन दिस टेस्ट ट्यूब। 1 ml शुगर भर लेनी है इस टेस्ट ट्यूब में, फिर उसमें ऐड कर देना है, ऐड 2 ड्रॉप मतलब 2 बूंद मॉलिश रेजिडेंस, मतलब कि मॉलिश का रेजिडेंस कोई भी हो सकता है, यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है, अल्फा नेप्थॉल। उसके बाद एंड सेक वेल, मतलब कि उसको अल्फा नेप्थॉल मिला देने के बाद, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये एंड लिखा हुआ है, तो आप एग्जाम कॉपी में जो AND एंड स्पेलिंग होती है वही लिखिएगा, और आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें ऐसे ही शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद उसको सेक कर देना है, मिला देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है यहाँ पे रिएक्शन देखिए, देन ऐड 2 ml H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड एंड साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब, यानी कि बीच से पटापट डाल देना, ठीक है। उसको एकदम, ये जो टेस्ट ट्यूब है उसकी बिल्कुल दीवार से सटा होना मिलाना चाहिए 2 ml क्या, सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करना है, ठीक है। ये सब प्रैक्टिकल वगैरह में एक बार पढ़ लीजिए और फिर जब प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रॉम रिस्ट, फिर उसके बाद मिला देने की बाद क्या होगा, फ्रॉम रिस्ट वायलेट रिंग एंड जंक्शन ऑफ बोथ लेयर, वाइटल और जंक्शन रिंग आपको दिखेगी, तो फिर क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इसमें भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ओके, अब आइए थर्ड नंबर देखते हैं, बेंडिकेट टेस्ट के बारे में। इसमें क्या करना है, टेक 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, सबसे पहले इसका 1 ml जो भी सॉल्यूशन है वो ले लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ऐड कर लेना है उसमें बेंडिकेट रेजिडेंस सॉल्यूशन। ओके, और फिर ऐड मिला लेने के बाद उसको शेक कर देना है, हिला देना है कि अच्छे से मिल जाए। जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं तो बिना चीनी को मिक्स करे कहाँ मिक्स होता है। और फिर थोड़ी देर रख देना है, प्लेस टेस्ट ट्यूब जो होती है उसको इनटू वाटर बाथ के ऊपर 3 मिनट के लिए रख देना है। 3 मिनट रखने के बाद उठाते हैं तो फिर उसमें रेड, ग्रीन और येलो कलर का प्रेसिपिटेड फॉर्म उत्पन्न होता है, मतलब कि दिखने लगता है हम लोग को। तो फिर क्या समझते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट है प्रेजेंट इसमें इन डिफरेंट
कंट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू अलग कलर, अगर कोई अलग कलर का रहेगा तो उसके हिसाब से कलर देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेंडिकेट टेस्ट। अब देखिए नेक्स्ट नंबर टॉलिन टेस्ट, ठीक है। टेक 0.1 ग्राम, तो आपको बहुत ही छोटी छोटी चीजें इसमें याद करनी है जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है। 1 ग्राम टेस्ट सॉल्यूशन इन टेक टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में 0.1 ग्राम जो तौलने वालने वाला होता है, सब कुछ कितना खिलौना जैसा लगता है ना, उसमें ले लेना है, 1 ग्राम को तौल लेना है। फिर 2 ml टॉलिन रेजिडेंस को हीट मिला लेना है उसमें, और फिर उसको हीट कर देना है फ्रॉम द सिल्वर मिरर। फिर मिला देने के बाद, हीट करने के बाद उसमें दिखेगा कि एक सिल्वर कलर का मिरर दिखेगा, शीशा दिखेगा, ठीक है, सिल्वर कलर का। फिर उसके बाद क्या होगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ भाई इस टॉलिन टेस्ट में भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ओके, अब आइए आयोडीन टेस्ट देखते हैं। ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे शॉर्ट लिखा है क्योंकि पेजेस खत्म होने वाले थे और फिर एक लाइन के लिए मैं क्या दूसरा पेज का यूज कर दूं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है आइडेंटिटी टेस्ट के लिए। आइडेंटिटी टेस्ट काफी बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक 2 ml टेस्ट सॉल्यूशन एंड एड 1 ml आइडेंटिटी सॉल्यूशन। जो भी टेस्ट सॉल्यूशन को लेना है उसको 2 ml लेना है, और आइडेंटिटी सॉल्यूशन को कितना लेना है, 1 ml लेना है। और फिर क्या करना है, यहाँ पे मैंने एरो नहीं बनाया, भूल गए थे, बहुत सारा काम रहता है आप लोग के पढ़ाने के अलावा। आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहो, हम भी आपको अच्छे से सपोर्ट करते रहेंगे एकदम एग्जाम तक, जब तक आप पास आउट नहीं हो जाते हो। ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ बताएंगे कैसे करना है, बस आपके लव एंड सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है, इस वीडियो को। तो चलिए इसके बाद क्या करना है यहाँ पे देखते हैं। फिर हो जाएगा ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में हो जाएगा, और फिर क्या होगा, दैट इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट। तो फिर इसके बाद भी पता चल जाएगा कि हाँ इसमें भी आइडेंटिफिकेशन मतलब कि करेक्ट है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा नोट्स, और आई होप मैं अच्छे से आप सभी लोग को समझा पाई होंगी। अच्छा, इसका बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि दीदी इसका PDF सेंड कर दो टेलीग्राम पे। तो देखिए टेलीग्राम ग्रुप है तो हमारा, जब आप लोग का एग्जाम हो रहा था तब मैंने डाउनलोड कर लिया था, लेकिन फिर उसके बाद हटा दिया था क्योंकि फोन थोड़ा हैंग कर रहा था। न्यू फोन लेना है अभी मुझे, फिर मैं अच्छे से डाउनलोड कर लूंगी और फिर आपको ये दे दूंगी नोट्स टेलीग्राम पे। ये पूरा PDF फॉर्म में मिल जाएगा, क्या पता जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक फोन ले लिया हो मैंने और फिर अपलोड कर दूंगी। तो आई होप आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना है। तो ऐसे ही आप अपनी एग्जाम की कॉपी में अच्छे से लिखोगे, बिल्कुल परफेक्ट नंबर लेके आओगे और अच्छे से पास हो जाओगे। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देना, एडजस्ट करना है और कुछ नहीं, क्योंकि अगर पास हो जाओगे तो फिर बहुत ही अच्छा रहता है, हमारे पास लाइसेंस आ जाता है, उससे हम लोग अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज टू लाइक, शेयर, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब। अगर आपका कोई भी फ्रेंड है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। और हाँ, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आई बटन पे बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट दिखेगी, आप उसे चेकआउट जरूर कर लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं जो कि काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस।